हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको हम ब्रीफली एपी कहते हैं, है ना। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्लास 10th के लिए है। तो हम डायरेक्ट एपी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, इसको पढ़ करके और उसके बाद हम एपी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सीक्वेंस को ही सीरीज बोलने लगते हैं, सीरीज को ही सीक्वेंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा, ए पैटर्न इन विच the next number can be predicted। यानी कि ये एक पैटर्न होता है। कौन? सीक्वेंस जो होता है वो एक पैटर्न होता है। पैटर्न किसका होता है? नंबर का एक पैटर्न होता है, जिसमें हम नेक्स्ट नंबर के बारे में क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट नंबर जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 5, ये एक सीक्वेंस है। क्या है? ये एक सीक्वेंस है। 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है ना। उसके बाद -10 -8 -6 -4, ये भी क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, स्पेशल केयर। यहां पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्यों? जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे 2 में से 1 को रिड्यूस कर रहे हैं तो हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल आ रहा है, लेकिन यहां पे ऐसे नहीं है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब मैं आपको एपी पढ़ाऊंगा तो एपी के डेफिनेशन जब मैं आपको बता दूंगा, एपी के बारे में जब हम कुछ स्टडी कर लेंगे तब आपको बताएंगे कि ये सीक्वेंस कैसे है, सीक्वेंस और एपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए, जैसे मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट कैन बी प्रिडिक्टेड, तो यहां पे तो आप बता दे रहे हैं 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या आएगा? 6 7 8। यहां देखिए 2 4 6 8 10 12 14 बता दे रहे हैं ना। उसी तरह से यहां पे -10 -8 -6 -4 -2 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना, इस तरह से। तो ये एक सीक्वेंस है। उसके बाद जब आप इसमें देखेंगे, यहां पे दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, यहां पे दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, और यहां पे 4 हो गया। देख रहे हैं यहां पे वेरी कर रहा है ना, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है? सीक्वेंस है। क्योंकि 17 के बाद जो प्राइम नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। वो कौन सा प्राइम नंबर होगा? 19 होगा। क्लियर है? तो इसमें हम प्रेडिक्शन कर ले रहे हैं। तो ये एक क्या होगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस हो गया। और सीक्वेंस का ये जो है आपका प्रत्येक सीक्वेंस का ये क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? टर्म। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, फिर ये तीसरा टर्म हुआ, है ना। ये टर्म कहलाएंगे। ये सब टर्म होंगे। ये टर्म, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। इनको क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं सीरीज। तो सीरीज कुछ नहीं, जैसे हम इसको ऑपरेटर होल्ड करा के लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये एक क्या हो गया? इज ए सीरीज। ये एक क्या हो गया? सीरीज हो गया। मतलब कि इसमें हमने ऑपरेटर को होल्ड करा दिया, है ना, तो ये क्या हो गया? एक सीरीज हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि समेशन
समेशन ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस का जो समेशन होता है उसको क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। क्लियर हुआ? ये सीक्वेंस समझ में आया, सीरीज समझ में आया। आपको एपी में स्पेशली सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए एपी देखते हैं। जैसे यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, ये एक सीक्वेंस हो गया ना दोस्त। तो इसमें जितने टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी कोई भी टर्म उठाइए। क्या बोला मैंने? फर्स्ट टर्म को छोड़ करके और बाकी कोई भी टर्म उठाइए और ठीक उसके पीछे वाले टर्म को रिड्यूस कीजिए। यानी कि अगर 4 लेते हैं तो 4 में से किसको रिड्यूस करेंगे? 2 को, यानी कि 4 - 2 रिड्यूस करेंगे तो फाइनल कितना मिलेगा? 2। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको लीजिए और 6 में से 4 को रिड्यूस कीजिए। तो जब आप 6 में से 4 को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 2। फिर आप 8 में से 6 को रिड्यूस कीजिए तो यहाँ भी आपको क्या आएगा? 2। 10 में से 8 को रिड्यूस कीजिए, यहाँ पे आपका क्या आएगा? 2। फिर 12 में से 10 को रिड्यूस कीजिए तो यहाँ भी आपको क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी किसी भी टर्म को लेते हैं और ठीक उसके पीछे वाले टर्म को उसमें से रिड्यूस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो अगर हर जगह बराबर हो तो उस सीक्वेंस को हम किस में समझेंगे? एपी में समझेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? किसको लेना है? फर्स्ट टर्म को छोड़ करके दूसरा कोई भी ले लेंगे और उसके ठीक पीछे वाला को उसमें से क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा सब जगह अगर यही आएगा तो हम उसको किस में समझेंगे? एपी में समझेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस में है? इज इन एपी। ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है ना। और जो डिफरेंस आता है, जो मतलब कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या कहेंगे उसको? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे -8 -6 -4 -2, ये एक सीक्वेंस है। आइए देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया क्या? कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कोई भी टर्म लेंगे, है ना, और ठीक उसके पीछे वाले टर्म को रिड्यूस करेंगे, मतलब उसमें से घटाएंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब कि वो कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होता है? बराबर होता है ना। अगर हर जगह बराबर है तभी आप उसको एपी में कहेंगे, अदरवाइज आप उसको एपी में नहीं कहेंगे। तो यहां देखिए, -6 में से -8 को रिड्यूस कीजिए तो -6 में से माइनस करना है आपको -8, यानी कि फाइनल क्या मिला? -6। ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पे? -6 और फिर माइनस +8, यानी कि 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 2। यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिला? 2। तो हर जगह आप देखिएगा जो डिफरेंस आएगा वो 2 ही आएगा। इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको एपी में होना समझेंगे, एपी में। और यहाँ पे 2 जो है ये क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। कोई भी टेबल अगर आप लिख देते हैं जैसे 5, 10, 15, 20, तो ये जो है ये एक एपी में है, क्योंकि यहां से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 5। फिर इसको इसमें रिड्यूस करेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा, इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा। यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो हर जगह क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसलिए हम इसको भी किस में समझेंगे? एपी में समझेंगे, एपी में समझेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए बहुत बेहतरीन
चीज, एक मजेदार चीज आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने प्राइम नंबर लिखा था 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर है ना। तो ये एक सीक्वेंस है। क्या है दोस्त? इज ए, विजिबल है यहाँ पे, इज ए सीक्वेंस। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। आइए जरा देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो यहां से जब इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इसमें से जब इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा? 2। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, मतलब कि बदल रहा है। और यहाँ देखिए तो एक जगह बदल गया ना, कहीं भी एक जगह भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो एपी में नहीं है। मतलब ये ऐसा सीक्वेंस है जो एपी में नहीं है। ये क्या है? नॉट इन एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो वेरी कर रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ये एपी में नहीं है। पता क्या चला यहाँ पे? आपने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया? तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी एपी हैं, है ना, जितने भी एपी हैं वो सब सीक्वेंस होंगे। जितने भी एपी हैं वो सब सीक्वेंस होंगे, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब कि सभी एपी सीक्वेंस होंगे लेकिन सभी सीक्वेंस एपी नहीं होंगे। देख लीजिए यहां पे एपी, तो ये जो एपी में है नंबर्स जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब एपी में है तो इसको सीक्वेंस कहेंगे। क्योंकि आप एपी के डेफिनेशन में ही देख रहे हैं कि ऐसा सीक्वेंस जिसके दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, हर जगह क्या होना होगा? बराबर होगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आप टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म लेंगे, ठीक उसके पीछे वाले टर्म को ही उसमें से क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर आ रहा है, उसी सीक्वेंस को हम एपी कह रहे हैं। तो सीक्वेंस तो आपका एक ये भी है, क्योंकि इसमें भी जो आपका नेक्स्ट जो नंबर है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये तो सीक्वेंस हो गया। लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है दोस्त, इसलिए यहां पे हम कहेंगे कि सभी एपी जो है वो सीक्वेंस हैं लेकिन सभी सीक्वेंस एपी नहीं है। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक और चीज कि एपी के जो टर्म होंगे, जैसे यहां पे ये एपी है ना, तो एपी के टर्म को आप A1 या T1 लिखेंगे। मतलब इसको डिनोट करते हैं, इससे A1 लिखते हैं या T1 लिखते हैं। फिर दूसरा होगा तो उसको हम A2 लिखते हैं या T2 लिखते हैं, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तीसरा है तो इसको हम A3 लिखेंगे या T3 लिखेंगे। फिर चौथा है तो इसको A4 लिखेंगे या T4 लिखेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? तो आज का जो क्लास है वो यहीं तक। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको किसी एपी का nth टर्म को कैसे निकालते हैं वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।